क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर नंबर 5 ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का लेक्चर नंबर 5 आज हम करने वाले हैं। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग, करंट ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, सर्कुलर। ठीक है, तो इस टॉपिक के हम बात करने वाले हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, इसके हम बात करने वाले हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। ठीक है, तो वैसे तो ये चैप्टर सारा थ्योरेटिकल है, फिर भी मैं आपको नोट साथ में देते जा रहा हूं, तो इनको लिखते रहना। ठीक है, तो फर्स्ट हम लिखने जा रहे हैं द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर, द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, हाँ सही है, प्रोड्यूस्ड बाय, मैं एक बार वीडियो चेक कर लेता हूँ गाइस। ओके ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर, प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर depends inversely on the distance, inversely on the distance from it। ठीक है, ये कहना चाहता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर है, यानी कि किसी भी ऐसे कंडक्टर से जिसमें करंट फ्लो कर रही है, ठीक है, उससे जो मैग्नेटिक डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द डिस्टेंस है, यानी कि वो इनवर्सली डिपेंड होता है, इनवर्सली। तो इसकी बात हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। तो गाइस इसकी बात हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं कि जैसे जैसे आप इससे दूर आते जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे आर का मान बढ़ाओगे वैसे वैसे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। तो इसकी बात हमने कर ली। ओके, तो फर्स्ट लाइन मैंने पिछली क्लास में समझा दी थी, उसी का ये सेकंड रूप है। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं। ओके, ये यहां पर मैं इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूं। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट। ओके, similarly at every point of an similarly at every point at similarly at every point of an electric current of an electric current carrying of an electric current carrying of an electric current carrying, similarly at every point of an electric current carrying loop, sorry, current carrying loop, हाँ सही है, current carrying loop, the size of concentric circle। ठीक है, क्या कह रहा है, the size of concentric circles, the size of concentric circle representing the magnetic field, magnetic field around it becomes larger as we move
अवे। तो गाइस मुझे लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अगर आप चाहो तो वीडियो को आगे कर सकते हो जिससे आपका टाइम कम लगेगा, ठीक है। आपके लिए फैसिलिटीज है। एज यू मूव अवे फ्रॉम फ्रॉम फ्रॉम, मुझे तो लिखना ही होगा, लेकिन आप क्या कर सकते हो, आप इस चीज को इग्नोर कर सकते हो, आप वीडियो को आगे कर सकते हो। अगर देखो अब आप यहां से पहुंच सकते हो, अगर मैं पीछे हूं तो आप आगे कर सकते हो, ठीक है। वीडियो को आगे पीछे आप कर सकते हो, ये आपके फायदा है, ठीक है। सिमिलरली एट एवरी पॉइंट, ठीक है, आप यहां पे समझ सकते हो, ठीक है। सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग लोड, ठीक है। Similarly, at every point of an electric current carrying loop, the size of a concentric circle representing the magnetic field around it becomes larger as we move away from wire, ठीक है। सर समझ में तो कुछ नहीं आया, ठीक है। एक बार मैं ऊपर मिटा रहा हूं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिरकार ये सर्कुलर लूप है क्या। चलो इसकी बात करते हैं, ठीक है। ये सर्कुलर लूप आखिर चीज क्या है, तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूं, ठीक है। मैं डायग्राम, ओके। तो ये मेरा प्यारा सा छोटा छोटा सा डायग्राम बन गया है और इस डायग्राम को देखा, ठीक है। तो ये है हमारा सर्कुलर लूप, ठीक है। ये है हमारा सर्कुलर लूप, ओके। ये क्या है, सर्कुलर लूप, ओके। तो इस सर्कुलर लूप में क्या डाल रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा हूं। देखो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी जाएगी और यहां से आई और आने के बाद यहां से निकलेगी, ठीक है। यहां से अंदर से जाएगी, यहां से बाहर आएगी, ओके, ठीक है। अब क्या करना है, यहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, ऑब्वियस बात है। अब राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे हम, तो राइट हैंड का थंब रूल लगाएंगे तो क्या होगा, चलो इस पॉइंट पर देखते हैं। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिसिटी कुछ इस तरह से है, ठीक है। और इस पॉइंट पर नीचे की ओर इलेक्ट्रिसिटी कुछ इस तरह से, सही है, सही है। अब राइट हैंड थंब टू ऊपर लगाओ, चलो ऊपर लगाओ, तो यहां से कुछ इस तरह से, यानी कि मैं एक सर्कल यहां पे डिनाई कर रहा हूं, ओके। यहां पे मैं एक सर्कल बना रहा हूं, ठीक है। दो सर्कल मैं यहां पे बना रहा हूं, ठीक है। अब देखिए इनकी डायरेक्शन कैसे होगी, डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है। यहां से मैंने इसको, इस वायर को, देखो करंट आगे की ओर जा रही है, तो मैंने इस वायर को पकड़ा और करंट पीछे की ओर आ रही है, पीछे की ओर, यानी कि ये मेरी उंगलियां कहां मुड़ रही हैं, देखो सबसे पहले हमें एक राइट हैंड का इस्तेमाल करना है, वायर को पकड़ना है, ये वायर है, वायर को किस डायरेक्शन में पकड़ना है कि हमारा थंब इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन में। अगर आपने पिछला क्लास नहीं देखा है तो ये क्लास आपको समझ में नहीं आएगी, तो पिछली क्लास जरूर देखना, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की डायरेक्शन में मैंने इसको पकड़ा, जहां पर अंगुलियां बेंड हो रही है उस बेंड फिंगर्स की अकॉर्डिंग क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन आ गई, ठीक। ये है हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं इसके चारों ओर में क्या करता हूं, इस तरह से बना देता हूं, ओके, ठीक। इस तरह से मैंने क्या बना दिया, इस तरह से, ठीक है। और यहां पर देखो, यहां पर ये तो ऊपर की ओर डायरेक्शन बना ली, इसमें क्या आ रहा है, यहां से करंट जा रही है और यहां से निकल रही है, ठीक है। यहां से निकल रही है, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ये इस तरह से है, इस तरह से राउंड सर्कल, ठीक है। और वैसे तो इसे समझाने के लिए, चलो अब इस नीचे वाले की ओर देखते हैं, ठीक है। देखो करंट कहां, इस तरह से, और इसको बेंड किया मैंने, तो अंगुलियां मेरी इस तरह से मुड़ रही है, तो अंगुलियां इस तरह से मुड़ने के कारण हम कह सकते हैं करंट की डायरेक्शन कहां होगी, कुछ इस तरह से, करंट की डायरेक्शन कुछ इस तरह से, ठीक है। यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, ऊपर से नीचे की ओर आएगी, ऊपर से ऐसे, कुछ ऊपर से नीचे की ओर तो इस तरह से डायरेक्शन होगी, ठीक है। और अगर हम इसे देखना चाहें तो देखो ये इसके चारों ओर इमेजिन करो, ये करंट है और इसके चारों ओर एक सर्कल है, ठीक है। चारों ओर सर्कल है और मैग्नेटिक फील्ड चारों ओर इस तरह से आ रही है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और ये सर्कल कुछ इस तरह से इसके चारों ओर बन रहे हैं और ये सर्कल कुछ इस तरह से, देखो इस तरह से, ठीक है। तो यहां से सर्कल कुछ इस तरह से आएगा, ओके 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 ओके, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहां से ये जाएगा, यहां से ये जाएगा, ठीक है। और कुछ इसी तरह से ये फॉर्मेट चलता रहेगा, इसी तरह से इनके डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी और ये यहां तक सेंटर तक कुछ ऐसा ही होगा, बिल्कुल सेंटर तक कुछ ऐसा ही होगा, और ये बिल्कुल सेंटर की लाइन, और यहां से सेंटर से कुछ ऐसा चलेगा। आशा करता हूं आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से मैं इसे वापस समझाता हूं, मैं क्या कह रहा हूं। सर्कुलर लूप, ये जो पूरी डायरेक्शन आपको मैंने बताई, ये एक सर्कुलर लूप है, ठीक है सर। ये एक सर्कुलर लूप है, मैंने समझ में आ गया, हमें सर्कुलर लूप में मैंने इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाया, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कराने के बाद इन दोनों पॉइंट पर हम क्या चेक करेंगे, इन दोनों पॉइंट पर हम राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करके इसकी डायरेक्शन निकालेंगे। ये देखो ये नीचे वाला एरिया इस तरह से है, तो ये इस तरह से जाएगी, इस तरह से, ठीक है। और ऊपर वाला कुछ इस तरह से, तो ये इस तरह से आएगी, ठीक है, ये इस तरह से आएगी, ठीक है, ये इस तरह से आएगी, ओके।
तो कुछ इस तरह से हमारा फिनोमेनन देखा जाएगा। ओके, अब ये क्या है, एक सर्कुलर लूप है। ठीक है सर, ये है, ये जो डायग्राम है ये किसका है सर, सर्कुलर लूप का है, सर्कुलर लूप का है। ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम सर्कुलर लूप का है। सर्कुलर लूप को मैंने डिफाइन किया है, ये डायग्राम किसका है, सर्कुलर लूप का। ओके, ये डायग्राम किसका है, सर्कुलर लूप। ठीक है, यहां तक सही है। ठीक है, यहां तक सभी चीजें बिल्कुल सही है। ठीक है, अब ये पॉइंट क्या है, सिमिलरली एट एवरी पॉइंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग लूप द साइज ऑफ कंसेंट्रिक, बेटा ये जो सर्कल दिख रहे हैं ये क्या है, कंसेंट्रिक सर्कल्स है। ठीक है, साइज ऑफ है, द साइज ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स दिख रहे हैं, ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स दिख रहे हैं, ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स दिख रहे हैं, ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स आपको दिख रहे हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को। रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड, रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक अराउंड इट, इसके चारों ओर बिकम्स लार्जर, जैसे जैसे आप इसके सेंटर की ओर जाओगे, जैसे जैसे इसे दूर जाते जाओगे ये लार्ज होते जाएंगे, बड़े होते जाएंगे। देखिए यहाँ पर छोटा सा सर्कल, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर और बड़ा। ये लाइन किसको बता रही है, एक सर्कल बता रही है। देखो ये सर्कल, ये एक सर्कल बनेगा, ये आगे एक सर्कल बनेगा, ये आगे एक सर्कल बनेगा। तो यही तो बताना चाहता हूं कि सिमिलरली एट एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पर ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग लूप द साइज ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, ये बताना चाहता है जो कंसेंट्रिक सर्कल का जो साइज है वो जो किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक फील्ड को जो रिप्रेजेंट करता है वो बिकम्स लार्जर, वो धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा जैसे आप उससे दूर जाते जाओगे। जैसे जैसे इस वायर से दूर जाते जाओगे इन सर्कल्स का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा। ये लाइन ये कहना चाहते हैं। आशा करता हूं अब आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब मैं दूसरी पॉइंट लिख रहा हूं। ठीक है, ठीक है, ये सेकंड पॉइंट था हमारा। ठीक है, अब मैं जा रहा हूं किसमें, थर्ड पॉइंट की ओर। ठीक है, थर्ड पॉइंट लिख रहा हूं। ठीक है, as we approach the center, center of circular loop, the arcs of these large circles, these large circles began to look like straight line, ठीक है, ये क्या, एज वी अप्रोच द सेंटर, जैसे ही हम अप्रोच करेंगे यानी किसकी ओर जाएंगे, सेंटर की ओर। देखो ये लाइन किसको बता रही है, ये लाइन सेंटर को बता रही है। ये है सर्कुलर लूप का सेंटर। ठीक है, ये सर्कुलर लूप का सेंटर, ये लाइन सर्कुलर लूप के सेंटर को बता रही है। तो एज वी अप्रोच द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप, जैसे ही हम सर्कुलर लूप के सेंटर की ओर जाएंगे, द आर्क्स ऑफ दीस लार्ज सर्कल, तो ये जो लार्ज सर्कल है, ये जो बड़े बड़े सर्कल्स हैं, ये जो बड़े बड़े सर्कल्स हैं, बिगिन टू लुक लाइक स्ट्रेट लाइन। तो ये एक स्ट्रेट लाइन, देखो पहले ये लाइन घूमी हुई थी, ज्यादा सर्कल है, आर्क ज्यादा है, फिर आर्क थोड़ा कम हुआ, फिर आर्क थोड़ा कम हुआ, आर्क थोड़ा कम हुआ। जैसे जैसे हम सेंटर के पास जाएंगे ये जो लाइन है वो हमें एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगी, एक सीधी लाइन नजर आएगी। तो ये लाइन ये कहना चाहती है। आशा करता हूं ये भी समझ में आ चुका है। ठीक है, ठीक है, अब मैं बात करता हूं फोर्थ पॉइंट की। ओके, ठीक है, बात करूंगा मैं फोर्थ पॉइंट की। देखिए रिवाइज करते हैं। पहले फोर्थ पॉइंट की करने पर सबसे पहले ये कहना चाहता था कि जो हम एक कंडक्टर वायर से इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएंगे तो जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे, फर्स्ट पॉइंट आप उठा के देख, जैसे जैसे इससे दूर जाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। दूर जाने पर मैग्नेटिक फील्ड वीक होता जाएगा। पहली बात क्लियर। फिर दूसरी बात हमने क्या पढ़ी कि हर एक पॉइंट पर दूर जाने से, इस इलेक्ट्रिसिटी के हर एक पॉइंट से दूर जैसे जैसे जाते जाएंगे, ये जो सर्कल्स आपको जो कंसेंट्रिक सर्कल्स दिख रहे हैं इनका साइज जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा। यानी कि ये पहला कह रहा है कि वायर से दूर जाने पर बड़ा हो रहा है, सही है। और फिर दूसरी लाइन क्या कह रहा है कि जैसे जैसे हम इसके नजदीक आएंगे, वायर से दूर जाने पर सर्कल्स का साइज बड़ा हो रहा है, कंसेंट्रिक सर्कल्स का साइज बड़ा हो रहा है। और जैसे जैसे हमें इस लाइन के करीब जाएंगे, जैसे जैसे हम इसे सेंटर की ओर, सर्कुलर लूप के सेंटर की ओर जाएंगे, तो ये जो
ये जो कंसेंट्रिक सर्कल्स की जो आर्क है, ये क्या होता है? आर्क। सर आर्क क्या होता है? सर आर्क एक वर्क है, ये जो वर्क है, वर्क कहेंगे, सर्कल है, सर्कल का ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा काट के देख लो तो ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? आर्क। तो ये जो आर्क है वो स्ट्रेट लाइन की जैसे नजर आएंगे। आशा करता हूं आप समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो तीनों पॉइंट आपको समझ में आ चुके हैं। अब बात करता हूं मैं फोर्थ पॉइंट की। ओके, अब किसकी बात करने वाला हूं? फोर्थ पॉइंट। ठीक है, चलो थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट ए द मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड PRO produced at a given point a at a at a given point by a current a current by a current carrying wire depends on the electric current depends on the electric current flowing through it सर ये क्या करना? ये कह रहे हैं द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट ए गिवन पॉइंट, जो मैग्नेटिक फील्ड है प्रोड्यूस किया जाता है एट ए गिवन पॉइंट एक करंट कैरिंग वायर डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ये कहना चाहता है कि सर हमने एक इलेक्ट्रिसिटी, एक वायर है सर, वायर से हमने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाई, तो ये कह रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड वो किसके? मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोपोर्शनल होता है किसके? आई के। यानी जैसे जैसे वायर में इलेक्ट्रिसिटी का मान आप बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। और दूसरा पॉइंट है कि जैसे जैसे आप आर की वैल्यू बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मान क्या होगा? कम होगा। ये याद रखना है कि जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाओगे, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट ए गिवन पॉइंट बाय ए करंट कैरिंग वायर डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि किस पे डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिक करंट पर। और किस पे? इनवर्सली किसके प्रोपोर्शनल होता है? ये प्रोपोर्शनल होता है आर के। जैसे जैसे दूर जाओगे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कम होगा, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी का मान ज्यादा करोगे मैग्नेटिक फील्ड का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, ये बात हमने कर ली। अब हम इसके लास्ट पॉइंट की बात करेंगे, फिर हमारा ये टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब मैं इसके लास्ट पॉइंट की बात करने वाला हूं, फिर मैं एक बार इसको समराइज कर दूंगा कि पूरे सर्कुलर रूप में आपको क्या क्या याद रखना है। ठीक है, चलो अब लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। काफी बड़ा पॉइंट है। इफ वी, आप चाहो तो वीडियो को आगे कर सकते हो ताकि आपका टाइम बचे, लेकिन मुझे तो ये सारा लिखना होगा, इसलिए आपका टाइम बचाने के लिए आप वीडियो को आगे कर सकते हो। ठीक है, इफ वी हैव ए coil of n turns then the magnetic field produced produced will be n times greater in magnitude in magnitude than the magnetic field magnetic than the magnetic field produced than the magnetic field produced by a
single by a single tan because the direction of flow of flow of electric current flow of electric flow of electric current in each turn in each turn in is the same सर ये महाभारत कहां से उठा के लाए अब इसे समझा भी तो सर लेके आ गए हो ठीक है पहले मैं इस डायग्राम को नीचे लिख लेता हूं सर ये डायग्राम बनाना नहीं बेटा इसको क्या करना है आपको चाटना है चाट के आपको देखना है फिर इस डायग्राम को बनाना नहीं है चाटना है या फिर हो सके तो सूंघना है बनाना नहीं ठीक है सर्कुलर लूप अरे नालायक का बना लो ठीक है सर्कुलर लूप ठीक है अब बात करता हूं इफ वी हैव ए कोयल अगर हमारे पास एक कोयल है कोयल मतलब ये कहना चाहता है अगर हमारे पास कुछ ऐसी सी कुंडली है ठीक है ऐसी ठीक है इफ वी हैव ए कोयल ऑफ एन टर्न सर एन टर्न्स का मतलब ये एक कोयल ये दूसरी कोयल सर हमको तो नहीं दिख रही ये तीसरी कोयल ये चौथी कोयल अरे मान ले ये कोयल्स है बहुत सारी एंड एक दो तीन बहुत सारी ठीक देन द मैग्नेटिक फील्ड तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा प्रोड्यूस्ड विल बी एन टाइम्स जो इनके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना होगा एन टाइम्स ही होगा अगर आपने एक ले रखी है अगर आपने ये जो सर्कुलर लूप है यानी कि जो कोइल है वो आपने एक ली तो मैग्नेटिक फील्ड एक के अकॉर्डिंग आएगा लेकिन अगर आप एन टाइम्स ले लोगे बहुत सारी ले लोगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसी के अकॉर्डिंग आएगा तो अगर आपने एन टाइम्स लिए है तो मैग्नेटिक फील्ड भी एन टाइम्स हो जाएगा ग्रेटर इन द मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड में एन टाइम्स हो जाएगा ठीक है देन द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल टर्न देन किसके कंपैरिजन में यानी कि एक के कंपैरिजन में बोल रहा है कि एक के कंपैरिजन में ज्यादा देन द सिंगल टर्न बिकॉज़ ऐसा क्यों होता है भाई एक के कारण एक का और एन के कारण एन का क्यों ऐसा इसलिए बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लोज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ईच टर्न इज द सेम ये इसलिए कह रहा है क्योंकि आपने इन जितने भी टर्न्स हैं जितने भी यानी एक टर्न दो टर्न तीन टर्न चार टर्न पांच छह सात इन टर्न्स में सभी में जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट की वो क्या है सेम या से जाएगी ऐसे आएगी ऐसे जाएगी या फिर आप कह सकते हो कि ऐसे जाएगी और फिर ऐसे आएगी मतलब जैसी तो डायरेक्शन क्या होगी सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन सेम होने के कारण क्या हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड एन टाइम्स होने के कारण कोयल एन टाइम्स की होने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा एन टाइम्स ही होगा तो अब आशा करता हूं आपको समझ में आ चुका होगा ओके मिलता है नेक्स्ट वीडियो